केंद्र सरकार राज्यों के साथ मिलकर पीएम किसान, मनरेगा और उर्वरक सब्सिडी जैसी योजनाओं के लाभार्थियों की वेरिफिकेशन का अभियान चला रही है, जिसके तहत इन योजनाओं का लाभ उठाने वाले फर्जी लाभार्थियों को ब्लॉक किया जा सके। यह अभियान बीते 6 महीने से चला हुआ है और सरकार को उम्मीद है कि यह अभियान सफल रहा तो करीब 18,000 करोड़ रुपए की बचत होगी। अकेले पीएम किसान योजना के तहत अब तक 1 करोड़ 71 लाख लोगों को हटाया जा चुका है, जो इस योजना का लाभ तो ले रहे थे लेकिन इसके पात्र नहीं थे। सर, क्यों पड़ी इसकी जरूरत? देश की सारी स्कीमों में सरकार को धीमे धीमे पता चल रहा है कि सब्सिडी की धांधली है, बेनिफिशरीज का डेटा सही नहीं है। हम आपको लगातार बताते रहे, मनरेगा में कई राज्यों से मामले आए जहां फर्जी जॉब कार्ड बनाए गए हैं। इसी तरह से प्रधानमंत्री आवास योजना में कई राज्यों से मामले आए जहां पर रिश्वत लेकर मकान दिए गए। और अब इस प्रक्रिया से कई सारी सूचनाएं निकल कर आ रही हैं, जैसा कि प्रधानमंत्री किसान योजना में हुआ और कई सारे फर्जी अकाउंट बंद किए गए। इसके साथ फर्टिलाइजर सब्सिडी को लेकर भी कई सारे मामले हैं जहाँ फर्टिलाइजर सब्सिडी का गलत तरीके से इस्तेमाल किया गया। इसमें करीब 30 एफआईआर भी दर्ज की गई हैं। इस मामले में करीब 80,000 के आसपास बैग्स ऐसे पकड़े गए जिनका इस्तेमाल नियमों के अतिरिक्त हुआ था। 4-5 बड़ी स्कीमें हैं जहां पारंपरिक रूप से जो सरकारी स्कीमों में जिस तरह के घपले या धांधलियाँ होती हैं, बेनिफिशरीज़ का सही आंकड़े न लेना, गलत ढंग से कंपनियां बनाना, इनकी जांच शुरू की जा रही है। गवर्नमेंट को ख़ासतौर पर इस साल अगली छमाही में अपने खर्च में कटौती की ज़रूरत महसूस हो रही है, क्योंकि ब्याज दरें ऊंची हैं और कर्ज ज़्यादा लेना पड़ रहा है। और इस छटनी से, इस समीक्षा से कई कंपनियों के बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारियाँ हमारे सामने आएंगी। बिल्कुल, मुझे अच्छे से याद है जब ये पीएम किसान योजना आई थी तो एक ब्लैंकेट आपने घोषणा की थी, सरकार की तरफ से की गई थी कि 12 करोड़ किसानों को 6,000 रुपये देंगे, 72,000 करोड़ रुपये रख लिए। उस समय ये योजना काफ़ी सक्सेसफुल हुई, कहा गया कि हाँ इससे बड़ा फ़ायदा हुआ। उसके बाद सरकार ने धीरे धीरे इसके पर कतरने शुरू कर दिए। फिर ये बोला कि नहीं उनको नहीं मिलेगा जो इनकम टैक्स रिटर्न भरते हैं। फिर कहा, अब ये पता चला कि 1 करोड़ लोग से ज़्यादा, 2 करोड़ लोग करीब ऐसे थे जो पात्र ही नहीं थे और लाभ ले रहे थे। तो ये आदत भी शुरुआत में आप ही ने लगाई थी। आगे बढ़ते हैं। इजराइल हमास युद्ध की वजह से कच्चे तेल की कीमतों में तेजी है और विदेश बाजार में ब्रेंट क्रूड का भाव $90 के करीब बना हुआ है। बाजार ऊपरी स्तर पर बना हुआ है। इसमें एक अहम योगदान कहिए या अहम कारण कहिए, ईरान की ओर से आई ताज़ा धमकी को माना जा रहा है। क्या धमकी दे दी सर ईरान ने? ईरान ने 2 महत्वपूर्ण बातें कही हैं और उसके बाद कच्चे तेल का बाजार, जो आपसे 2 दिन से बता रहे थे कि कच्चे तेल के बाजार में कमी तो नहीं हुई थी, 85-86 के आसपास था, एकदम $90 के आसपास पहुंच गया। ईरान की तरफ से स्पष्ट रूप से कहा गया कि यदि इजराइल फिलिस्तीन के इलाकों में गाजा स्ट्रिप के इलाकों में कोई ग्राउंड ऑफेंसिव करता है, ज़मीनी हमला शुरू करता है, तो ईरान उसमें दखल देगा। ये खबर तेल बाजार के लिए बेहद चौंकाने वाली थी। ईरान दुनिया का प्रमुख तेल उत्पादक भी है और ईरान के उस दखल से खाड़ी के क्षेत्रों में काफ़ी तनाव बढ़ने की संभावना है। तो इस वजह से तेल ऊपर पहुंचा। इसके साथ ईरान का एक बयान और भी आया कि मामले का शांतिपूर्ण ढंग से समाधान निकालना चाहिए। लेकिन कच्चा तेल उसके बाद अब आज वापस जब भी मैं देख रहा हूं तो $90 से ऊपर निकल गया और WTI $86 के आसपास बना हुआ है।